नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। सीजीएल की तैयारी हमारी बहुत दमदार तरीके से चल रही होगी और इसके अंदर ईडीएम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर ये है हमारा 8वां सेट, जिसके अंदर हर सेट के अंदर हम 10 ईडीएम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इससे पहले ये 7 वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। 80 ईडीएम्स हमने अभी तक कवर कर लिया और ये वो है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी दोबारा आएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, कल रात में मतलब 4 जुलाई मतलब फ्राइडे को रात में 9 बजे अपने इसी चैनल पर एग्जाम वर्ल्ड पर मैं लेकर के आ रहा हूँ एक लाइव क्लास, जिसके अंदर हम 101 रूल पढ़ने वाले हैं। ग्रामर के एक लाइव सेशन होगा, बहुत ही दमदार सेशन होगा और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, बैंक पीओ का हो या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आएगी, आपके सभी एग्जाम्स के लिए एक ही सेशन के अंदर सारी ग्रामर कंप्लीट, सारी ग्रामर का रिवीजन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट 101 रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के, जो आपकी ग्रामर की जो भी परेशानी है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस सेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर जाकर के अपना नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको ये वीडियो ये सेशन जब शुरू होगा तब उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइव सेशन में जुड़िएगा मेरे साथ ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इस चीज का, ताकि आप कोई डाउट भी आए आपको उसी टाइम पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकें। कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताना क्या आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो के कमेंट में मैं जरूर देखूंगा कितने लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ हम इस सेशन को ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा पहला जो इडियम है वो है CI2I। CI2I का बहुत सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है किसी से सहमत हो जाना, एग्री हो जाना। दे नेवर सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स पर कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। अगर मैं किसी मुद्दे पर आपसे सहमत हूं तो ओके भी CI2I, मतलब हम दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, एग्री करना, सहमत होना। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है किसी दीवार पर बैठ जाना एक तरीके से, साइड ना तो इस साइड आना ना तो उस साइड आना, बॉर्डर पे बैठ जाना। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स इन ए डिस्प्यूट। किसी एक डिस्प्यूट के टाइम में पक्ष ना लेना, साइड ना लेना। और अगर आप साइड नहीं लोगे तो इसका मतलब है आप साइड लेने से बच रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर ये कह रहा है स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज ए साइड। तुम्हें एक साइड चूज करनी पड़ेगी, आप ऐसे फेंस पर नहीं बैठ सकते हो, है ना। यू कांट अवॉइड टेकिंग साइड्स। इसका मतलब ये इफ यू आर सिटिंग ऑन द फेंस यू आर नॉट टेकिंग साइड, आप साइड नहीं ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब है कुछ ऐसा लगना कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो CID वाला ऐसा सीख रहा था, दया कुछ तो गड़बड़ है, और वो कुछ तो गड़बड़ है वाला मतलब ही स्मेलिंग अ रैट, ऑलवेज ही स्मेलिंग अ रैट, मतलब कुछ तो लग रहा है यार कहीं पर। और ये चूहे से क्यों बना, चूहा हुआ घर में कहीं पे दब के मर जाता है तो बदबू आ रही होती है, तो ऐसे बोलते हैं यार कहीं से बदबू आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये उसी तरीके से बनता है जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, ये कह रहा है आई स्मेल ए रैट इन इज सडन रेजिग्नेशन। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसके सडन रेजिग्नेशन के अंदर, कुछ तो सस्पिशियस है। सस्पिशियस की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट एरिया में हमारा टर्न ए ब्लाइंड आई। इसका मतलब है जानबूझकर किसी के कामों को अनदेखा करना। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर करना, किसी की गलतियों को इग्नोर करना एक तरीके से। द मैनेजर टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉयज मिस्टेक्स। एम्प्लॉयज की गलती की तरफ जानबूझकर मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया उनको। टर्न ए ब्लाइंड आई टू समथिंग। टर्न अ ब्लाइंड आई के साथ जनरली प्रेपोजिशन टू लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर टू लिखा हुआ है, किस चीज को अनदेखा कर रहे हो उसको बताने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। जैसे जनरली हम घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं और वो अनसर्टेन या अनडिसाइडेड ही होते हैं। आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, मतलब वो अनडिसाइडेड या अनसर्टेन ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है बीती हुई बात। समथिंग, कोई भी चीज जो पहले हुई है, पास्ट में हुई है लेकिन अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसी चीजों को बोलते हैं इट इज वाटर इन द ब्रिज। जैसे बोल रहे हैं डोंट वरी अबाउट आवर फाइट। हमारी फाइट जो हमारी लड़ाई हुई है उसके बारे में आप चिंता मत करो, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, कि वो अब बीती हुई बात हो चुकी है, उसको भूल जाओ। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज, वो पुरानी बात हो चुकी है, अब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अब उसकी वैल्यू नहीं है, उसके कारण आज के टाइम को खराब मत करो। जो हो गया है वो हो चुका है, जो हो चुका है इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। बोलते बीत गई सो बात गई, उसी के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। वियर मतलब पहनना, स्लीव मतलब बाजू। इसका मतलब अपने इमोशंस को खुली तरीके से सबके सामने दिखाना, अपनी भावनाएं खुलकर दिखाना, शो करना अपने इमोशंस को बहुत ही ओपनली, मतलब छिपाना नहीं, अपनी फीलिंग्स को ना छिपाना। ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब वो अपनी भावनाएं खुले तौर पर सबके सामने व्यक्त करता है, दिल खोल के रख देना सबके सामने, उसको बोलते हैं वियर योर हर्ट ऑन स्लीव। नेक्स्ट 78 पे आएगा व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स तो नेवर फ्लाई। पिग्स तो नेवर फ्लाई मतलब समथिंग दैट विल नेवर हैपन, या ऐसी चीजों की बात करते तो कभी नहीं होगा। जैसे आई विल कम टू मीट यू व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब आई विल नेवर कम टू मीट यू। ही विल अपोलोजाइज व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स कभी नहीं उड़ेंगे भैया, सुअर कभी नहीं उड़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसी चीजों की बात होती है जो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टेक ए रेन चेक। रेन चेक, रेन चेक का मतलब है पोस्टपोन एन ऑफर और प्लान। किसी भी
काम को बाद में करने का वादा करना, भैया मैं बाद में करूंगा ये काम, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मैं आई एम बिजी टुडे बट आई विल टेक ए रेन चेक ऑन डिनर। मैं डिनर तुम्हारे साथ जरूर करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन ठीक है आज बिजी हूँ, बाद में इस काम को जरूर करूंगा, उसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ किसी काम को बाद में करने का, तो टेक ए रेन चेक होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब है स्टार्ट ए जर्नी, किसी यात्रा की शुरुआत करना। हिट द बेड आया था तो सोने की शुरुआत करना, गो टू बेड टू स्लीप। हिट द बुक्स आया था तो पढ़ाई की शुरुआत करना, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हिट द रोड मतलब शुरुआत करना, जैसे वी शुड हिट द रोड बिफोर इट गेट्स डार्क, हमें यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए जल्दी से, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ये थे हमारे आज के 8-10 इडियम्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और वो लाइव सेशन जो मैं ग्रामर का लेने वाला हूं कल, अगर उसके लिए तैयार हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस वी आर रेडी, यस आई एम रेडी, ठीक है। तो उससे मुझे पता लगेगा कितने लोग तैयार हैं उस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, कोई फीडबैक हो, सुझाव हो, सजेशन हो तो उसको जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।